दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के क्षेत्र में उपचुनाव होना है। यहाँ राघव चड्ढा पहले विधायक थे, वो राज्यसभा में सांसद बन गए हैं। अब ये सीट खाली हो चुकी है। 23 जून को यहाँ चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक हैं, बीजेपी से राजेश भाटिया हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रेमलता को यहाँ उम्मीदवार घोषित किया है। प्रेमलता अपने कार्यकर्ता व समर्थकों को साथ लेकर घर घर कांग्रेस के विकास कार्य को गिना रही है, जो शीला दीक्षित के समय में यहाँ विकास हुआ है। राजेंद्र नगर विधानसभा में जो विधायक के तौर पर रहे रमाकांत गोस्वामी के समय में विकास हुआ है, उनकी अलख जगा रही है प्रेमलता। यहाँ लोगों को व समर्थकों को जागरूक कर रही हैं कि जो विकास कांग्रेस ने किया है उसका पहिया रुक गया है राजेंद्र नगर विधानसभा में। इसीलिए एक और मौका फिर से यहाँ जनता देने जा रही है कांग्रेस पार्टी को। मौका चूक ना जाए, इसीलिए यहाँ प्रेमलता अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रही है। इसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेमलता के साथ में खड़े हैं और घर घर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि अगर समय आया है तो यहाँ प्रेमलता का आएगा और यहाँ विकास का पहिया बड़ी तेजी से चलेगा। क्या कहती है कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रेमलता, आप भी सुने। साथ में ऐसे शेर मेरे पीछे खड़े हैं तो मैं शेर नहीं हूँ, अदरवाइज इनके बिना और आप सबके बिना मेरी कोई ताकत नहीं है। मैं भी शेर को देख के शायद बिल्ली बन जाऊं, लेकिन मेरे पीछे वाले मुझे बिल्ली बनने नहीं देते। मुझे आप सब ताकत का अंदाजा है और आप बहुत मजबूत लोग। मैं आप सबसे एक बात कहूँगी कि राजेंद्र नगर जो उपचुनाव है, हमारी पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे जो सतीश गोयल जी का, अनिल चौधरी का और शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी, इन सब का सम्मान करते हुए जो मेरे ऊपर जो इन लोगों ने विश्वास जताया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद मैं करता हूं। इसके बाद राजेंद्र नगर में देखिए एक बाहरी कैंडिडेट है जो जमुना पार से आया, किराड़ी से हार के आया है और आज आप लोगों की ताकत ने ऐसा उसको कर दिया है कि रिक्शा पे देखिए उसका फोटो तक हटा दिया गया है। केजरीवाल कह रहा है मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। उनके कैंडिडेट में अगर कोई अच्छाई थी तो कैंडिडेट का फोटो रिक्शा से नहीं हटता। ये आप सबकी ताकत है कि उसको दिखा दिया है कि आपका कैंडिडेट भारी है और आपके कैंडिडेट में कोई मजबूती नहीं है। तो उस केजरीवाल को अपने नाम पे वोट मांगने के लिए अगर मजबूर किया तो आप सब ने किया। हमारी पार्टी ने आपकी बहन, बेटी, आपकी बहू, तीनों गांव की और पूरे राजेंद्र नगर की बेटी को अगर चुना है तो वो आप सबके भरोसे चुना है। मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं अकेले कुछ कर जाऊं। आज मैं दौरा कर रही थी और मेरे सारे कह रहे थे, मुझे एक मेरा बुजुर्ग मिला 10 गांव का, तो उसने कहा बेटी अगर हम तीनों गांव और जैजा कॉलोनी और इंदरपुरी अगर हम एक हो जाएं तो हमें किसी चीज की बाकी की जरूरत भी नहीं है। तो हम तीनों गांव क्यों नहीं अपने उसको बना लेते, क्योंकि गांव का कल्चर खत्म होते जा रहा है, हमारी कॉलोनियों का कल्चर खत्म होते जा रहा है। और कॉलोनियां जो बसाई है वो सारी इंदिरा जी की या हमारी कांग्रेस की देन है। हम लोग प्रेमलता जी, चुनाव नज़दीक आ रहा है और कांग्रेस ने आपको कैंडिडेट के तौर पे उतारा है, आप पार्षद भी रह चुकी है, लोगों की समस्या तो जानती है मैम। क्या लगता है राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता इस बार क्या मांगती है मैम आपसे? काम मांगती है राजेंद्र नगर की जनता और उम्मीद लगा के बैठी है कि हमारी कैंडिडेट जीत के आए और हमारे काम करे, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे रोड से हो। अभी हमारी माता जी कह रही थी कि हमारा एक जो इंदरपुरी की जगह जाने का वो रेलवे उसके फ्लाईओवर के ऊपर से एक हमारा बाइक वाइक जाने का रास्ता था, उसको बंद कर दिया गया। जब तक कांग्रेस सरकार थी तो कभी बंद नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार ने आके कॉलोनियों को और इन सबको आपस में बांट दिया, जबकि हमारा बहुत ज़्यादा भाईचारा था। तो हम कॉलोनी के बिना नहीं रह सकते, कॉलोनी हमारे बिना नहीं रह सकते।
तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ में जो कनेक्टिविटी थी उसको तोड़ दिया गया। लोग यही चाहते हैं कि हम जीते और ये काम करें। प्रेमलता जी, आप एक वार्ड की पहले पार्षद थी, आज आपके दो वार्ड और आपको मिल गए हैं। क्या समस्या लगता है मैम, तीनों वार्डों में सबसे गंभीर समस्या क्या है यहाँ की? देखिए 2012 में मैं पूसा वार्ड से लड़ी थी, उसमें जो मेरा एरिया था वो मेरा दोबारा एरिया चेंज हो गया। मैं 103N से दोबारा लड़ी। हाँ, कुछ वोटों से मैं हार गई, लेकिन लोगों का प्यार मुझे उस समय भी बहुत बुरे टाइम में भी मैं 6000 से ऊपर वोट लेके गई। तो मेरे 2 वार्ड नए नहीं मिले, मुझे तीनों ही वार्ड में काम करने का मौका मिला है और उन सब में मैं काम एक एक समस्या को जानकर और आगे काम करें। प्रेमलता जी, देखा जाए तो सरकार आम आदमी पार्टी की है, अगर आप जीत कर आ रही हैं तो यहाँ की जनता को पानी कैसे देंगे आप? फिर कहेंगे कि जी मेरी तो सरकार ही नहीं है। देखिए, ऐसा कहने वालों में से हम नहीं हैं। मैं 15 साल जब बीजेपी है उनमें मैं एक अकेली काउंसलर थी, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो करौल बाग, उसमें भी मैं अकेली काउंसलर थी जो कि कांग्रेस की थी, और मैंने काम किए क्योंकि काम करने वाला चाहिए। सरकार का कोई बहाना बनाना हमारे उसमें नहीं, हम काम करेंगे, करते रहेंगे। अब लगातार आप यहाँ पे भी वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में, आप उम्मीदवार अपने आप को घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी की टिकट मांग रहे थे, अब यहाँ से महिला टिकट हो गई है सर, क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लोगों ने अपना दावा पेश किया था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हमारी बहन प्रेमलता जी, जो कि पूर्व निगम पार्षद रही हैं, उनको यहाँ से चुनाव में उतारा है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा फैसला है। हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी ताकत से पूरी मेहनत के साथ बहन प्रेमलता यहाँ पर चुनाव को लड़ रही हैं, और हम लोग भी रात दिन हमारी पूरी टीम, चाहे नरैना गांव में हो, टोडापुर में हो, दसगिरा में हो, राजेंद्र नगर, पांडव नगर, डोवा मंडी और जे कॉलोनी, विशेष तौर से इंदरपुर में, सब एरिया में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी निष्ठा के साथ बहन प्रेमलता के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हराकर हम लोग निश्चित तौर से बहन प्रेमलता को विधानसभा में। यहाँ की जनता को क्या देंगे सर जीतने के बाद, अगर मौका मिल जाता है तो? सबसे पहले क्या देंगे? जो भी इस क्षेत्र की समस्या होगी, विशेष तौर से हम लोगों ने देखा यहाँ पर साफ सफाई की समस्या है और पानी की समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण हम लोग जल्दी से जल्दी करवाएंगे, ऐसा हम लोग अपेक्षा करते हैं, ऐसा हम लोग वायदा करते हैं। हमें ये सोच के आज नहीं होना चाहिए कि आज हमारी माँ कमजोर है, बुजुर्ग हो चली है, तो हम उसका साथ छोड़ के चले जाएं। नहीं, आज हमें उस बुजुर्ग माँ का वो एहसान जो उसने हमें इतना बड़ा किया, अपने साथ लगा करके इतना सम्मान मान सम्मान दिया, आज हमारा समय है उसकी कीमत चुकाने का।